Good morning, students. Today we are going to start the first chapter of our English textbook, that is, Who did Patrick's homework? Patrick का homework किसने किया? So let's start it. Patrick never did homework. Too boring, he said. Patrick कभी भी अपना homework complete नहीं किया करता था और वो होमवर्क के बारे में क्या कहता था? टू बोरिंग, मतलब उसे होमवर्क जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, मन नहीं लगता था उसका होमवर्क करने में. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. होमवर्क करने की जगह पे वो क्या क्या करता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेला करता था. हॉकी और बास्केटबॉल तो आप लोग जानते हो. निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है, ओके, तो इंडोर गेम हो गया ये. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स उसे कहा करते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो एक भी चीज़ तुम सीख नहीं पाओगे. यहाँ पर want का एब्रिविएशन क्या हो जाएगा? will not. तो टीचर उसे कहते थे कि तुम अपना होमवर्क किया करो, अदरवाइज़ ऐसा होगा कि एक भी चीज़ तुम सीख नहीं पाओगे. क्लास वर्क करना ही एनफ नहीं होता है, होमवर्क करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि होमवर्क करने के बाद आप अपने आप को भी जो है एग्ज़ामिन कर पाते हो कि हाँ आपको जो पढ़ाया गया वो आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, राइट. एंड इट इज़ ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. इग्नोरेमस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन या फिर हु लैक्स एजुकेशन. तो इग्नोरेमस हम एक इग्नोरेंट पर्सन को कहते हैं. इग्नोरेंट पर्सन मतलब क्या? जिसको इग्नोर किया जाता हो. इग्नोर मतलब जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता हो. बहुत सारी बातें जैसे होती हैं ना, तो हम लोग आप कहते हैं ना कि अरे उसको इग्नोर किया करो. कोई जैसे यूज़लेस बातें कर रहे हैं तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना होता, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं कि इग्नोर दोज थिंग्स, राइट. कोई पर्सन है वो अपने काम में लगा हुआ है, अब हम जो है वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह के जगहों पे जो हम इग्नोर वर्ड यूज़ करते हैं. तो जिस पर्सन को इग्नोर किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? इग्नोरेमस. दूसरा मीनिंग जो आपके बुक में दिया है, हु लैक्स एजुकेशन, मतलब जिसे शिक्षा ना मिली हो. तो जिसे शिक्षा नहीं मिली हो वो भी अपने आप को इग्नोरेमस ही फील करता है. अगर 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में 4 अगर एजुकेटेड हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं और कोई उसमें से एक बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है या फिर जिसे पढ़ाया लिखाया नहीं गया है, तो वो अपने आप को कैसा महसूस करेगा? इग्नोरेमस. क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस वैसा नहीं होगा जैसे उन बच्चों का होगा जो कि पढ़ रहे होंगे, राइट. तो इस वजह से भी जो है वो अपने आप को इग्नोरेमस फील कर रहा होगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा. वो अपने आप में महसूस करेगा कि नहीं, मुझ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. बट वॉट कुड ही डू? तो पैट्रिक को भी जो है कभी कभी महसूस होता था कि वो जो है एक इग्नोरेमस है, मतलब एक इग्नोरेंट पर्सन है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता. लेकिन वो कर भी क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क. उसे होमवर्क से नफ़रत थी, मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था उसे होमवर्क. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. फिर एक दिन क्या हुआ कि उसे अब एक उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेलती हुई नज़र आई और उसने क्या किया? उस छोटे से डॉल को जो है ग्रैब कर लिया. ग्रैब का मतलब यहाँ पर हो जाता है छीनना या फिर झपटना. कोई किसी के हाथ में कोई चीज़ है और आप बिना उसे पूछे उसकी वो चीज़ छीन लो उससे, तो वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ होता है? ग्रैब, ओके. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल. लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वो डॉल बिल्कुल भी नहीं थी. बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. वो क्या था? एक इंसान जो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का इंसान था. यहाँ पर ये देख रहे हो, इसके कंपैरिजन में ये कैट जो है बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है. ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हाथी हो और ये चूहा. तो बहुत ही छोटे साइज का पर्सन, एक आदमी था वो, जो पैट्रिक को दिखने में गुड़िया जैसी लग रही थी, लेकिन जब उसने उसे ग्रैब किया और देखा तो क्या देखता है कि अरे ये तो इंसान है, राइट.
He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. तो उस पर्सन ने एक छोटा सा वुलन शर्ट पहना था जिसमें कि ओल्ड फैशन जो है ब्रिचेस भी उसने नीचे में पहने हुए थे। ब्रिचेस कहा जाता है, आप लोग घर पे निक्कर वर्ड यूज़ करते होंगे, शॉर्ट ट्राउज़र होता है ना जो लोग नीज़ के ऊपर तक पहनते हैं, शॉर्ट ट्राउज़र, उसे ही ब्रिचेस कहा जाता है। ओके। और एक हाई टॉल हैट भी था। हाई टॉल हैट जो है ये ट्रायंगुलर साइज़ का जो आप लोगों ने होली में पहनी होगी, है ना, तो वो दिखने में कैसी लग रही है, विच के जैसे। ठीक है, विच जो है वैसे कहा जाता है, मतलब जादूगरनी जो है ना, जो जादू जो दिखाते हैं उसे विच कहा जाता है। ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। तो वो लिटिल पर्सन जो है पैट्रिक को क्या कहता है, येल्ड का मतलब यहाँ पर हो जाता है चिल्लाना, तो यहाँ पर वो चिल्ला करके प्रार्थना करके पैट्रिक को कह रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे दोबारा से उस कैट के पास मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा और ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन उस बिल्ली से बचने के लिए पैट्रिक से ये कह रहा है कि तुम प्लीज़ मुझे उस बिल्ली को वापस मत करना, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा और ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, थर्ड पैसेज देखो। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ये कितना भाग्यशाली है। Here was the answer to all of his problem, और उसके सारे जो प्रॉब्लम्स थे सबका आंसर उसे मिल गया। और उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी, होमवर्क। तो देखो आगे क्या होता है। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. तो जो जिस ये ग्रांट की बात वो कर रहा है, जिस विश की बात ये कर रहा है लिटिल मैन, उसके जगह पे पैट्रिक उससे क्या कहता है कि मैं तुम्हें इस कैट से तभी बचा सकता हूँ, ओनली इफ़, अगर तुम मेरे सारे होमवर्क कर दो। कब तक, जब तक कि मेरा सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता। और उसका सेमेस्टर कब ख़त्म होगा, 35 डेज़ के बाद। तो मतलब ये है कि 35 डेज़ के लिए पैट्रिक चाहता है कि वो लिटिल मैन उसके सारे के सारे होमवर्क कर दे और उसे होमवर्क ना करना पड़े। राइट, इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए। अगर तुमने अपना काम अच्छे तरीके से किया तो ऐसा हो सकता है कि मुझे ए ग्रेड मिल जाए। तो होमवर्क के लिए भी ग्रेडिंग मिलती है ना, टीचर्स भी आपको जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट देते हैं रिमार्क, वैसे ही ग्रेडिंग भी मिलती है। तो पैट्रिक के मन में ये ख्याल आ रहा है कि अगर उसने अच्छा मतलब होमवर्क कर दिया बहुत ही सही तरीके से तो हो सकता है कि उसे उसके क्लास में ए ग्रेड मिले। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. ये बात सुन कर के वो जो छोटा सा आदमी है उसके फेस पे ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाती है जैसे मान लो कि किसी कपड़े जिस कपड़े से बर्तन नहीं धोया जाता है उसे कहा जाता है डिश क्लॉथ। क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिश, डिश मतलब बर्तन। तो वैसा कपड़ा जो बर्तन धोने के लिए यूज़ होता है, धोने के बाद लोग उसे नहीं हैम्पर में फेंक देते हैं। हैम्पर क्या होता है, आयरन का जो है मतलब वेसल टाइप का जिसमें कि लोग बर्तन ऐसे रख देते हैं, तो उसमें जैसे फेंक दिया उस कपड़े को तो वो कपड़ा बिल्कुल मुचड़ा सा नहीं जाता है। तो वैसे ही व्रिंकल्स जो है उस आदमी के फेस पे पड़ गई है। क्यों पड़ गई है, इसके विश को सुन करके। उसकी विश क्या थी, 35 डेज तक होमवर्क करना। He kicked his legs and doubled his fist and grimaced and scowled and pursed his lips. तो यहाँ पर ये जो फिस्ट का मतलब आप लोग जानते ही हो, मुट्ठी जो बंद करते हैं लोग, मुट्ठी किसी को मारने के लिए जैसे फाइटिंग होती है तो आपने मूवीज़ में देखा होगा लोग फाइटिंग करते हैं ना, तो मुट्ठी को क्या कहा जाता है, फिस्ट। तो वो पर्सन क्या करता है, अपने लेग को किक करता है, छोटे बच्चे जैसे अपने लेग्स को किक करते हैं ना। और ग्रिम्स्ड, स्कॉल्ड और पर्स्ड, यहाँ पर देखिए मीनिंग आपके बुक में भी दिया हुआ है। ग्रिम्स, स्कॉल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स का मतलब होता है हिज फेस हैड दीज एक्सप्रेशंस शोइंग डिस्गस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल।
डिसगस्ट मतलब क्या हो गया, डिस्गस्टिंग, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट ना आता हो। एंगर गुस्सा। डिसअप्रूवल मतलब जिसमें आपका अप्रूवल ना हो, ना चाहते हुए भी कोई काम करना पड़े, उसे क्या कहा जाता है, डिसअप्रूवल। तो ऐसा जो है एक्सप्रेशन जो है वो लिटिल मैन दे रहा था। ग्रिमेस्ड, स्कॉल्ड, पर्स्ट। ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। तो वो अपने आप में सोचता है कि ओह क्या मैं श्रापित हूँ, मतलब श्रापित का ये अपने आप को श्रापित महसूस कर रहा हो, जैसे कि किसी ने उसे श्राप दे दिया हो 35 दिनों तक होमवर्क करने का। ठीक है, तो इसे भी होमवर्क करने में इंटरेस्ट नहीं आता, इसीलिए ये ऐसे ऐसे ख्यालात इसके मन में आ रहे हैं। लेकिन करना तो इसे पड़ेगा क्योंकि उसने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था। तो ये कहता है बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट in next class, but till then you have to read this chapter 2 or 3 times and try to remember these word meanings given in your book, and also underline the hard words that is written in your story.